ओजोन परत को क्षय करने वाली गैस CFC, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC को फुल फॉर्म का क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब गैस देखो कहाँ निकला, जब अपन रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज खोलो तो जो गैस निकलने लगा फ्रिज के अंदर से बगाओ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जब CFC वायुमंडल में जाके ओजोन परत पहुंच जाता ना, तो जब ओजोन परत नष्ट करने लगा, CFC गैस का तो ओजोन परत नष्ट कर, ओजोन परत नष्ट हो जाए सुझाव का हुए तो चालू कैंसर बढ़ जाए, ठीक है। देखो आज अपन का पढ़ने कक्षा 10वीं विज्ञान हमारा पर्यावरण, ठीक है। ये हमने परितंत्र वाले क्वेश्चन जो थे वे कल पढ़ा दे चुके थे, ठीक है। वीडियो जिन्हें भी ना देखो है तो ज़्यादा अलग पर प्ले लिस्ट की लिंक यहाँ टच करके देख सका सो। आज देखो समझो कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। जो क्वेश्चन अपन समझने और ग्लोबल वार्मिंग समझने और समझने अपन हाँ ग्रीन हाउस प्रभाव या पौधा घर प्रभाव और ओजोन परत, इतने क्वेश्चन अपन आज समझने हैं। जैसे जो आंसर लिखो, ठीक है, जो आंसर होता है किताब में CH में चाहे मिल सका गाइड में, लेकिन ये समझ लो कि क्या सो जो जितो लिखो ना, हम तो नक्सी कहानी बता रहा है तुम्हें पूरे जो आंसर रट गया तुम्हें याद ना करनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले समझो कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, ठीक है। कछुला का लेखन लगा जी है पता नहीं रहा था कि जब बरसात के साथ साथ आमों की वर्षा होती, आम गिरते हैं तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। कछिया कुत्ता मतलब कूदया सो लिख दे, ठीक है, लेकिन जो एक आंसर नहीं है, जो बना आंसर नहीं चला था विज्ञान में, ठीक है। तो देखो अम्ल वर्षा का कहा कि वायु, पहले अपन पढ़ ले फिर की बात समझो। वायुमंडल में सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड व अन्य गैस वर्षा जल के साथ क्रिया करके अम्ल रूप में बरसते हैं तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में हानिकारक गैसें जैसे CO2, CO, सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड एकत्रित हो जाते हैं। जल वाष्प जब संगठित होकर वर्षा के रूप में इन रासायनिक गैसों से क्रिया करके घुलित अवस्था में पृथ्वी पर गिरता है तो अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। देखो इसमें क्या बताओगा कि वायु प्रदूषण के कारण, ठीक है। जब वायु प्रदूषण जैसे वाहन चलात ना तो इनसे जो धुआं निकलत, जो हानिकारक धुआं नाइट्रोजन सल्फर ये सब गैस जाके ऊपर जाती, ठीक है। धुआं जैसे पेट्रोल बना तो जहाँ जो डामर आमर पिलगत ना वो तो पे कितना ज़्यादा धुआं निकलने लगा कालो, तो जो सब धुआं जाके ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन कोबाल्ट जी सब ऊपर जे है ऊपर कहा जान लगा जल वाष्प, पानी की वाष्प, ठीक है। तो जब जल वाष्प के संगे जो धुआं सब मिल है, ठीक है, तो जो का बना है सल्फर नाइट्रोजन नाइट्रिक अम्ल बना, सल्फ्यूरिक अम्ल बना है ना अम्ल। तो जब ये अम्ल बन गए हैं बरसात जो वर्षा जल है ना जल वाष्प उनमें उनके संगे मिल के का हुए पृथ्वी पे बरस है, ठीक है। तो यहाँ अपन का के अभी अम्ल वर्षा के अभी यहाँ पढ़ने की जरूरत है कि वायु प्रदूषण के कारण सल्फर नाइट्रोजन आदि ऑक्साइड न हानिकारक गैसें जल वाष्प के साथ मिलकर वर्षा की भांति पृथ्वी पर जब बरसती हैं तो हम उसे अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है। कछु दिक्कत समझ में आओ ना जो वालो क्वेश्चन आंसर हैं। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं लिख ले हो, जो विज्ञान ही में नहीं है सामाजिक खिलाने भी जो मोस्ट क्वेश्चन हैं। विज्ञान में तो देख भी मिले ही मिले, सामाजिक में पक्को मिले लेकिन, ठीक है। देखो अब सबसे पहले समझो कि ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, ठीक है। सबसे पहले ओजोन समझो, ठीक है। ओजोन का हाउस ऑक्सीजन को एक रूप, ठीक है। देखो पहले पढ़ लो फिर समझा दे रहा है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका अणु सूत्र O3 है। यह है ऑक्सीजन के 3 अणुओं की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा बनती है। यह वायु के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी
यूवी विकिरण के कारण ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनती है, ठीक है, पराबैंगनी विकिरण के द्वारा। तो देखो ओजोन समझो पहले कि ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं गैस की 3 अणु मिलकर का बना दे ओजोन। जैसे ऑक्सीजन हमने लिखी का O2, का लिख रही हमने O2, ऑक्सीजन मिला, एक ऑक्सीजन और मिला था, ठीक है, वो मिला था, वो जो कहा था सूर्य के प्रकाश में मिला अपन ने लिख देते पराबैंगनी किरण, ठीक है, पराबैंगनी यूवी किरण। तो जी मिल के का बना दे हैं O3 बना दे, मतलब ओजोन। ऑक्सीजन की 3 अणु मिल के का बना है ओजोन, ठीक है, और तो किसी दिक्कत है नहीं है। सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीजन के 3 अणु मिल के ओजोन परत बनाते हैं, ठीक है। ओजोन परत आप समझने जो तो समझ में आ गई, में तो किसी दिक्कत है नहीं है। ओजोन की गंध अगर लेने हुए तो डीपी तो रखी रहती ना ट्रांसफार्मर के जब अपन नेगा हो करो तो अपन एक गैस बसान लगा ना, जो गैस रात बेही रात ओजोन परत की गंध, ठीक है, कैसे ऑक्सीजन O2 में O3 में कन्वर्ट होते रहते हैं विद्युत के द्वारा। देखो आप समझो कि ओजोन परत का परितंत्र पर प्रभाव, ठीक है, मतलब ओजोन परितंत्र मतलब पर्यावरण, तो ओजोन परत को पर्यावरण पर प्रभाव का है। देखो ओजोन पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है, ठीक है, जो पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण हमारे लिए बहुत हानिकारक है। यह त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। इस प्रकार ओजोन परितंत्र को नष्ट होने से बचाती है। देखो अपनी पृथ्वी से 1500 किलोमीटर की दूरी पे का है ओजोन परत है, ठीक है, तो ओजोन परत है जो सूर्य ओजोन परत देखो काम का करत कि जो सूर्य से पराबैंगनी हानिकारक किरणें हैं ओजोन परत वो माई की माई रख ले, माई की माई सूरज आई लो भेज दे दोबारा, ठीक है। ओजोन परत का जो ही काम है कि सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं जो अपने पर्यावरण हाँ नष्ट हो परेशानी दे सकती, उन किरणें हाँ ओजोन परत माई छेंक के वो वापस सूर्य की तरफ भेज दी, जो है काम ओजोन परत को। इसलिए ओजोन परत परितंत्र को सुरक्षा नष्ट होने से बचाते है, ठीक है, कछु दिक्कत। अब देखो ओजोन परत है जैसे, ठीक है, जब ओजोन परत का होत के क्षय हो चलत, जैसी कछु भी चीज़ें हैं भी गलती होती ना, ऐसी ओजोन परत होत खराब नष्ट, ठीक है। ओजोन परत खराब कार्य की चीज़ होती गैस होत का CFC, ठीक है, कौन सी गैस होती है तो लिखें दे रहे हम ओजोन परत को क्षय करने वाली गैस CFC, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं। CFC को फुल फॉर्म का होता क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब गैस देखो कहाँ निकलत, जब अपन रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज खोलो जो गैस निकलने लगे ना फ्रिज के अंदर से बाकहाउस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जब CFC वायुमंडल में जाके ओजोन परत लो पहुँच जात ना, तो जब ओजोन परत नष्ट करने लगत CFC गैस का कहत तो ओजोन परत हाँ नष्ट करत, ओजोन परत नष्ट हो जाए सुजाना का हुए त्वचा रोग कैंसर बढ़ जाए, ठीक है। तो ओजोन परत में एक छेद होगा तो कहूँ उकिलाने वो पे रोग भी होने लगे थे कैंसर वाले जी ज़्यादा, ठीक है। तो समझ में आई ओजोन परत का कहावत, ओजोन परत का काम करत, ओजोन परत कैसे नष्ट होत, ओजोन परत नष्ट होने पे कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती, समझ में आ गया ना सब चीज़ें। अब समझो दूसरा क्वेश्चन, देखो आप समझना पना ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ठीक है, या ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। ये यहाँ कागजा जाति का भी घुमा फिरा क्वेश्चन देने लगा है, कौन ला पौधा घर प्रभाव को
समझाइए। ठीक है, तो चाहे पौधा घर प्रभाव आए चाहे ग्रीन हाउस प्रभाव आए, यहाँ देखो समझो कि ठंडे प्रदेशों में हरे पौधों को ठंड से बचाने के लिए कांच के घर का निर्माण कर उसमें उगाया जाता है। सूर्य के प्रकाश को में जिन किरणों की तरंगदैर्घ्य कम होती है वह कांच में के घर किरणों की तरंगदैर्घ्य कम होती है वह घर में प्रवेश हो तो कर जाती हैं, परंतु टकराने देखो इनमें क्या बताओगा कि ठंडे प्रदेश में जैसे कांच के घर बना दिया जात, ठीक है, उसके अंदर क्या उगाया जात, हरे पेड़ पौधे सब्जियां उगावे के लिए ठंड से बचावे के लिए का बना दिया जाए कांच के घर। और कांच के घर में देखो जा होत कि जो सूर्य के प्रकाश की किरणन की का तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो, ठीक है, वो प्रकाश कांच के घर के अंदर तो पहुंच जात और फिर वापस बाहर नहीं निकाल पाता। ठीक है, तो इसे का होत रात के अंदर कांच के घर का हो जाए गर्म होत रात ना, इसे सब्जियां अच्छे से उगा सका था आदमी। ठीक है, जो ये मैं बताऊंगा क्योंकि कारण तरंगदैर्घ्य बढ़ जाने से पुनः वातावरण का ताप वायुमंडल से अधिक रहता है। इस घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और ये घटना का किसानी तो कह सकते ना ठंडे प्रदेशन में आदमी, जैसे ठंडे प्रदेशन में सूर्य अगर नहीं भी निकल रहा ना, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, तो अपन का लगा दो विद्युत बल्ब लगा दो जैसे कांच की घर के अंदर, तो अंदर को तापमान का रहा है ज़्यादा और सब्जियां अच्छे से आदमी उगा सकत। अब देखो यही घटना जैसे जो तो होगा को लाभ तो है कि अपन ठंडे ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा ठंडे प्रदेशन में सब्जियां उगा सके। ठीक है, हरे पेड़ पौधे उगा सके। लेकिन अब बात आ रही कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण का होत कि जौन जी गैस आती जैसे यही प्रभाव बन जाते पूरे वायुमंडल में। ठीक है, तो कछु किरणें ऐसी रहती कि सूरज से आ तो जाती हैं अपने ना, ठीक है, पृथ्वी पे, और पृथ्वी के प्रदूषण के कारण वायुमंडल के कारण कछु गैसें ऐसी हो जाती कि वापस लौट के नहीं सूर्य लो जा पाती हैं। यही से पृथ्वी को ताप का हो जात बढ़ जात, जैसे CO2 मीथेन इत्यादि गैसें यही कार्य करके पृथ्वी के ताप में वृद्धि करती हैं। जैसी कांच को घर बन जात ऐसी वायुमंडल बन जात। ठीक है, बनो। ठीक है, तो वायुमंडल में जो सूर्य की गैसें यहाँ हैं कछु हानिकारक नहीं गैस मीथेन या CO2, तो ये गैस का हुए वापस लौट के सूर्य पे जा पाती सूर्य के पास, इसे अपने पृथ्वी पे का हो जात ताप बढ़ जात हो। समझ में आओ ना ग्रीन हाउस प्रभाव पौधा घर प्रभाव का कहा लिख दे 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर में आए। हाँ तो लिखने हैं ज़्यादातर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछो याद जो। देखो आप समझो ग्लोबल वार्मिंग को समझाइए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग समझने के आखिर ग्लोबल वार्मिंग कहा का है और ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, तो मानव ग्लोबल वार्मिंग मानव के अनेक क्रियाकलापों एवं कुछ प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। अब अपन ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ो ना, अब ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। ये सभी गैसें वायुमंडल में एकत्र होकर विशाल परत बनाती हैं। जितनी भी गैस है ग्रीन हाउस गैसें क्या कहती वायुमंडल में एक विशाल परत बनाती हैं। ठीक है, जो पृथ्वी की गर्मी को वायुमंडल में वापस नहीं जाने देखो हैं पृथ्वी की गर्मी को वायुमंडल में वापस नहीं जाने देती, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तापमान का सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाना ही ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन है। ग्लोबल वार्मिंग का कहा कि अपन ने जो ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ो ना, तो वे ग्रीन हाउस गैसें मिल के वायुमंडल में का बना देती एक परत बना देती, जिससे सूर्य को प्रकाश आ तो है लेकिन वापस पूरी गर्मी सूर्य की लौट नहीं पाता। ठीक है, तो पृथ्वी का हो जाती के कारण पृथ्वी को ताप बढ़ जाता है और यही पृथ्वी की ताप बढ़ने की घटना यहाँ का कह रही ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है,
तो पृथ्वी को ताप बढ़े तो ग्लोबल वार्मिंग में समस्या तो हुई ना। जो बर्फ है अभी कहा हुई पिला गए पृथ्वी पे जो बर्फ है जैसे हिमालय, ठीक है, बर्फ कहा हुई पिला गए तो ग्लोबल वार्मिंग की दोबारा एक समस्या भी बहुत बड़ी हो जाए, ठीक है, कि पृथ्वी को ताप ज़्यादा हो जाए निरंतर जितना जैसे ताप चाहने अपन इससे ज़्यादा हुआ तो कहा हो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या यह है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के निम्नलिखित कारण है। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है जो काय होत ये समस्या कहा से वृक्षों की अत्यधिक कटाई से वातावरण में CO2 की गैस की वृद्धि। वृक्षों की अत्यधिक कटाई हुई है CO2 की का हो जाए वृद्धि और जीवाश्म ईंधनों के दहन हदन से उत्पन्न CO2 और CO गैसों की मात्रा में वृद्धि। जीवाश्म ईंधन को जब यूज हो जाए तो का हो जाए CO2 या CO गैसों की मात्रा में का हो जाए वृद्धि हो जाए। तो समझ में आ ग्लोबल वार्मिंग का कहा है। देखो अगर क्वेश्चन है सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय लिखिए तो लिख दो कि वृक्षों की कटाई है रोक दो और जीवाश्म ईंधन को उपयोग का कम हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दूर हो जाए ना। कैसे ग्लोबल वार्मिंग दो ही चीज़ें से वृक्षों की कटाई से और जीवाश्म ईंधन से और हानिकारक जो जैव और ये चीज़ें चलती हैं ना उनके कारण जय फटाका विस्फोट का है वो बम ब्लास्ट का है वो। तो देखो आज हमने कौन कौन क्वेश्चन पढ़ा है। अम्ल भाषा किसे कहते हैं, ओजोन परत किसे कहते हैं, और कैसी कहा कि परितंत्र को प्रभाव का ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ा और अम्ल भाषा और ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाई। आज को जो विज्ञान पढ़ावे को वीडियो टाइप पे कर रहा है एंड अगर जो कक्षा 10 भी हमारा पर्यावरण के क्वेश्चन पढ़ावे को वीडियो आप सब अच्छे लगो हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिजेश कुशवाहा टीचिंग को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय राम जी की जय, बुंदेलखंड, भारत माता की जय।